बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और घर में हम जो सिंपल बेसन इस्तेमाल करते हैं ना पकौड़ों के लिए, उसी बेसन को इस्तेमाल करते हैं हम दानेदार ज़बरदस्त से बेसन के लड्डू बना रहे हैं, वो भी हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आप अपने घर में कोई भी कप है उसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें अहम पॉइंट ये है कि आपने वही कप बेसन, चीनी और घी सभी के लिए यूज़ करना है। इससे आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 2 कप भर के हम बेसन ले रहे हैं। ये वही बेसन है जो हम पकोड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें अमूमन मोटा पिसा हुआ लाडू बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो क्योंकि हर एक को आसानी से नहीं मिलता, सो हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं करें। उसकी जगह हमने 4 टेबल स्पून दूध डाला है। इसमें आप देसी घी इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट है। अगर देसी घी ना मिले तो आप कोई भी अच्छा बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। यहाँ हम घी को पिघला रहे हैं, इसे बिल्कुल भी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आने देना। बस इसे रूम टेम्परेचर पे जब होगा तो हम इसमें से चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, टेबल स्पून, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 खाने वाले चम्मच पिघला हुआ घी इसमें शामिल कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दूध और घी का इसमें डालने का क्या मकसद है। तो जनाब, ये बेसन को दानेदार बना देगा। हम इन्हें डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे लाजमी आपने कवर करके रख देना है। उसके बाद ये देखें, पानी और दूध की नमी की वजह से आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इस तरह से गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन गई हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये तो सभी के घर में होता है ना, और चाहे तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर लें। दूध और घी मिले बेसन को हम चॉपर मशीन में डाल रहे हैं। आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसी की वजह से बेसन के लड्डू में दानेदार सा टेक्सचर बन सकेगा। यानी जो काम लाडू बेसन करता है ना, उसी जैसा दानेदार सा टेक्सचर हम सिंपल बेसन में दूध और घी डाल लेने के बाद बना रहे हैं। बेसन ज़रा भी ज़ाया ना हो, सो हमने बाउल के साथ साथ स्पैचुला को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये जो घी और दूध के बड़ी बड़ी गुठलियाँ थी ना, वो टूट के छोटे छोटे ज़रात या पीसेस में डिवाइड हो के बेसन को दानेदार बना दे। इस चॉपर मशीन से ब्लेंड कर लेने की वजह से दूध और घी के छोटे छोटे से बेसन के साथ मिलकर क्रम्स बन गए हैं, और ये आप थ्रू आउट रहेंगे। वही कप जिससे हमने बेसन का मेजर किया था ना, इसी से हम घी भी मेजर कर रहे हैं। ये पिघला हुआ घी हम आधे कप से थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि 4 चम्मच हम घी पहले भी बेसन में डाल चुके हैं। यहाँ आपने बहुत ध्यान से काम करना है। अगर घी की मिकदार ज़्यादा होगी तो लड्डू बनने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। पिघला हुआ घी तो हमने डाल दिया, इसके साथ ही हमने जो बेसन के क्रम्स बनाए थे ना, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अभी तक हमने हीट को ऑन नहीं किया। अब यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ, हीट को आपने थ्रू आउट बिल्कुल लो रखना है, ना मीडियम और ना ही हाई, क्योंकि अगर बेसन आप बिल्कुल धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे, ये खुशबूदार होने के साथ साथ इस पे रंगत एक जैसी आएगी। सबसे पहले बेसन और घी को अच्छी तरह से मिक्स करते साथ साथ हम मैश करते जा रहे हैं, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ या लम्स बन गए ना, वो ख़त्म हो जाएं। यहाँ अगर आप जल्दी के चक्कर में मीडियम लो हीट रखते हुए इसे फटाफट से भून लेने के बाद ये बेसन तैयार करेंगे, तो यकीन जाने ना वो जायका आएगा और ना ही वो टेक्सचर आपको मिलेगा जो इस लड्डू का हमेशा आता है। ये देखें, बेसन को भूनते तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें से सभी लम्स तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की सी भी खुशबू नहीं आ रही। बेसन जब भुनता है तो पूरे घर में खुशबू सी फैल जाती है, जिस बात की निशानी होती है कि अच्छी तरह भुन गया है। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरे को जूम किया है, लगातार चम्मच चला रहे हैं, लेकिन देखें बिल्कुल लो हीट पे भी जैसे हम इसको टर्न कर रहे हैं ना, तो ये देखें बेसन पे एक सफ़ेद सी लेयर आ रही है, जिस बात की निशानी है कि बिल्कुल लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता ये भुन रहा है। ये देखें, अगर 20 सेकंड्स के लिए भी हम चम्मच नहीं चला रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें घी के बबल्स आ रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये भुन रहा है। शुरू में बेसन ने जो अपने अंदर घी जज्ब किया था, वो धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा है। बिल्कुल हल्की हल्की सी खुशबू आने लग चुकी है। बेसन को बिल्कुल लो हीट पे भुनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी देखें इसकी रंगत हल्की है। थोड़ा सा इसे मज़ीद भुनने की ज़रूरत है, वरना इसमें कच्चापन रह जाएगा। आपने सभी चीज़ें नोट कर लेनी है कि लड्डू बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सभी को अपने पास रखना है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप बस 10 सेकंड्स के लिए भी आगे पीछे हो जाएं, कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। बेसन का टेम्परेचर बहुत हाई है, इस सूरत में बेसन 2 रंगों का भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा जला हुआ, थोड़ा सा प्यारा प्यारा येलो कलर का।
नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने 2 चम्मच दूध पहले ही अपने पास रख लिया था। इसमें से अभी हम सिर्फ 1 चम्मच डाल रहे हैं। जैसे ही हम दूध इसमें शामिल करेंगे ना तो बेसन फूलने लग जाएगा। ये जो हम दूध डाल रहे हैं ना, इस सीक्रेट टिप की वजह से इसमें ऐसा दानेदार टेक्सचर मज़ीद बन जाएगा जो आपको लड्डू खाते हुए फील होगा। मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन 15 मिनट्स के बाद फर्स्ट टाइम हमने 1 टेबल स्पून दूध डाला था। अब जब तक वो अच्छी तरह से इसमें ख़त्म नहीं हो जाता, खुश्क नहीं होता, तब तक हम दूसरा टेबल स्पून दूध का नहीं डालेंगे। दोबारा से मैं आपको बता दूं, हीट हमने बिल्कुल लो ही रखी हुई है। अब दूसरा टेबल स्पून दूध का शामिल कर लेने के बाद बेसन को इतना भूनना है कि इसमें से दूध की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट्स काफ़ी रहेंगे। 18 मिनट्स हो चुके हैं और बेसन भुनने की शानदार खुशबू पूरे किचन में फैल गई। हीट को ऑफ कर देने के बाद 1/4 टीस्पून इसमें येलो फूड कलर शामिल करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूध की नमी को भी हमने अच्छी तरह खुश्क किया था। इसी तरह आपने यहाँ लिक्विड फूड कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सब्ज़ इलायची को हमने छिलके समेत ग्राइंड किया हुआ है, सो आधी चाय की चम्मच खुशबू के लिए शामिल करें। अभी इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, सो हीट ऑफ करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने लाजमी से मिक्स करते रहना है और इसमें चम्मच लाते रहना है ताकि नीचे की सतह पे बिल्कुल भी ना लगे और जले नहीं। बेसन को मिक्स कर देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा ये बाइंड पोजीशन में आ गया। अब हम इसे एक प्लेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। प्लेटर खुला होना चाहिए क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी भी मिक्स करते हुए गूंदना है। वही कप जिससे हमने बेसन लिया था ना, इसको हम टिश्यू से थोड़ा सा साफ कर लेने के बाद चीनी डाल रहे हैं। आधा कप चीनी बिल्कुल मुनासिब रहेगी, इससे ज़्यादा आपने चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी। बेसन को बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए लाइट सा ये नीम गर्म है। पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करें, यानी थोड़ा सा नीम गर्म होगा ना तो पिसी हुई चीनी इसमें अच्छी तरह से यकजान हो जाएगी। बेसन में चीनी डाल लेने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अगर हम इसे ज़ोर का प्रेस करें ना तो देखें कितना अच्छा ये बाइंड पोजीशन में आ रहा है। ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार हो गई है। अब बिल्कुल इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। शदीद गर्मी का मौसम है, सो मैं इसे 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। और अगर सर्दी का मौसम हो तो बस इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके साथ ही आप लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक साइज़ के लड्डू बनाने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चम्मच में भर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो भी डो है उसे हमने निकाल लेने के बाद हाथों में इस तरह से घुमाते हुए इसे राउंड शेप दे रहे हैं। हथेली में गोल गोल घुमा लेने से देखें ये लड्डू की शेप का बनेगा, यानी गोल नहीं बनेगा। इससे पहले कि मैं मजीद सीन रिकॉर्ड करती, लाइट चली गई, बाहर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती। सो हमने कुछ लड्डू बना लिए और कुछ मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या किया। तो जनाब हमारी यहाँ तक बात हुई थी कि हथेली में घुमा लेने से ये लड्डू की तरह बनेगा, यानी गोल नहीं बनेगा। अब गोल शेप देने के लिए आप उंगलियों पर रखें और 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से गोलाई में घुमाते जाएं। देखिए ज़बरदस्त किस्म की राउंड शेप बन गई है। अब मैं आपको चम्मच के बाहर बताती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से अंदाजे से बनाया। ज़्यादा सी इस तरह से मैंने डो ले ली, इसे हाथों में घुमाते हुए हमने जो लड्डू प्लेट में बनाए हुए ना उसके बराबर हमने ये रखा और अंदाज़ा लगाया थोड़ा सा बड़ा है, सो इसमें से हम थोड़ा सा पीस कट कर रहे हैं। दोबारा से हाथों में घुमाते हुए इसमें जो भी क्रैक्स हैं ना उन्हें लेवल में कर रहे हैं। पहले जैसे सभी प्रोसेस को हमने रिपीट कर लिया। अब आप भी थक गए होंगे क्या वही दोबारा वर्डिंग बार बार रिपीट करती जा रही है। सो वीडियो का टाइम भी अपलोडिंग का करीब था। हमने इसे रखा, ऊपर पिस्ते लगाए और गार्निश कर दिया। बादाम का पीस लगाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, सो हमने हटा लिया। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। हम बेसन की बर्फ़ी भी पहले बना चुके हैं, उसका क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त दानेदार परफेक्ट बर्फ़ी बनी, यकीन जाने आपको इस तरह से हलवाई से भी नहीं मिल सकती। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। अगर आप ऊपर राइट हैंड पे देखेंगे ना तो इसको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा। अगर वो आपसे मिस हो जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर रह गया है, ये वीडियो अपलोडिंग के बाद इंशाल्लाह हम लड्डू बना के खाएंगे। अभी तो बस यही टेंशन है कि जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाए। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको महसूस होगा कि कितना दानेदार टेक्सचर है। टाइम आ गया इसे टेस्ट करने का। इस पे तो बनता है बहुत ही मज़ेदार। डाइनिंग हॉल पे अगर आप मज़ीद रेसिपी देखना चाहते हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो आओ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।